आज इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक छोटा सा टॉपिक डील कर रहे हैं, वो है एपिडेमियोलॉजी। एपी का मतलब होता है अमंग, डेमो मीन्स पीपल, लोगो मीन्स साइंटिफिक स्टडी। दैट मीन्स इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में किसी भी डिजीज का साइंटिफिक स्टडी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिडेमियोलॉजी बोल रहे हैं। साइंटिस्ट ने बहुत सारे अपने डेफिनेशन दिए, उन्हीं में से एक डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इन मेन, कि किसी भी डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डिटर्मिनेंट्स ह्यूमन पॉपुलेशन में कितनी है, क्या है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एपिडेमियोलॉजी बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के यूजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट है टू स्टडी द effect of disease state in a population over a time and predict future health need। मतलब एपिडेमियोलॉजी में हमने क्या कहा कि हम जो भी डिजीज पॉपुलेशन में हो रही है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका रेट कितना है, उसका रेट ऑफ डिजीज स्प्रेड कितना है, उसका मॉर्बिडिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट कितना वो अफेक्ट करे ह्यूमन हेल्थ को, जनरेशन को, हो सक या तो फिर पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में किस तरीके से अफेक्ट करी, उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिजीज, उस डिजीज के इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम किस में पढ़ते हैं? एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं, जिससे हमें अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, कि एपिडेमियोलॉजी का क्या यूज़ है। हमने पहले ही कहा कि हम एपिडेमियोलॉजी में डिजीज़ के स्प्रेड के बारे में, उसका मॉर्टेलिटी रेट, ह्यूमन हेल्थ को वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो उसका सबसे पहला यूज़ है कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ डिजीज़, उस डिजीज़ के क्या इफेक्ट है पॉपुलेशन के अंदर एट अ गिवन टाइम, एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर हेल्थ नीड्स। और उसके बेसिस पे हम कि हमें कौन से इक्विपमेंट्स की, कौन सी हेल्थ में हेल्थ का जो हेल्थ ट्रीटमेंट है उसमें हमें क्या चेंज करना है, उसके बारे में हम जान पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है हेयर एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे एंड द राइज एंड फॉल ऑफ डिजीज। जैसे अभी कोविड हो रहा था, तो कोविड में हमने क्या देखा कि उसके केसेस कब बढ़ रहे हैं, कब नहीं बढ़ रहे हैं, कौन कौन से उसके सिम्टम हैं, उसके बारे में हमने लोगों को अवेयर किया, उसका स्टडी एक अलग से किया गया। एंड चेंजेस इन देयर कैरेक्टर, उस डिजीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर हेल्थ इश्यूज, कि फ्यूचर में अब उससे क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कोविड में हमने पहले देखा कि नॉर्मल कोविड हो रहा था कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा था, फिर हमने देखा उसमें येलो फंगस आ गया, उसमें ब्लैक फंगस आ गया। तो ये भी उसकी स्टेजेस है। इसको क्या किया, एक सिस्टमैटिक स्टडी के दौरान इसको क्या किया गया, समझा गया। इसका जो नेक्स्ट यूज है वो लिख रहे हैं कि डायग्नोज द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, कि हेल्थ कम्युनिटी में किस तरीके की हेल्थ है, उस हेल्थ को डायग्नोज करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं। हेयर एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी द कंडीशन ऑफ द पीपल टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायमेंशन ऑफ इलनेस और हेल्थ। डायमेंशन पता करने हैं, मेजर पता करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे हेल्थ का, कि किस तरीके से वो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। बस हमें वही जानना है, उसके डिमेंशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके डायनेमिक्स क्या है, ये सब हम पता करें। इन शॉर्ट इट हेल्प्स टू डायग्नोज द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। ये क्या करेगा? डायग्नोज करने में हेल्प करेगा कि कम्युनिटी में क्या हेल्थ स्टेटस है। थर्ड यूज है टू इवेल्युएट हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज को इवेल्युएट करना, कि जो भी हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल्स में या कम्युनिटी में प्रोवाइड की जा रही हैं वो किस तरीके की हैं। वो हम एक सिस्टमिक डेटा कलेक्ट कर देंगे। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम पता करेंगे कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो किस फॉर्म में दी जा रही है। हेयर द एपिडेमियोलॉजिस्ट स्टडी द वर्किंग ऑफ हेल्थ सर्विसेज विद अ व्यू ऑफ देयर इम्प्रूवमेंट बाय इवेल्युएटिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज इन द कम्युनिटी। जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज को इवेल्युएट कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है या फिर फॉल हो रहा है, ये हम पता करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, प्लानिंग एफिशिएंट रिसर्च इंक्लूडिंग ड्रग
ट्रेल्स एंड न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, कि इस तरीके से प्लानिंग करना है अपनी रिसर्च को कि हमें ड्रग के बारे में पता चल पाए, उसके इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में। जैसे कोविड में हमें पता चल रहा, कोविड में हमने जब कोविड नई नई बीमारी आई तो उसके लिए पहले मलेरिया की दवा जो हाइड्रोक्यूनिलोन है करके, हाइड्रोक्सीक्यूनिलोन, वो हम दे रहे थे। फिर उसके बाद उसको हटा दिया गया, तो फिर दोबारा से नई दवाओं को ऐड कर दिया गया। तो उसका स्टडी भी हम किसकी वजह से कर रहे हैं? एपिडेमियोलॉजी की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन में उन ड्रग्स के क्या इफेक्ट पड़े, उससे हमें पता चल पाया कि हमें क्या आगे देना है। इसमें फोर्थ है टू कंप्लीट द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड डिस्क्राइब देयर नेचुरल हिस्ट्री। टू कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर, इसमें लिखा हुआ है इट प्रोवाइड कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर ऑफ डिजीज। मतलब क्लिनिकल पिक्चर मीन्स कि उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, वो किस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, और किस तरीके से कौन सी दवा काम में लाई जा रही है। तो इसकी कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर किस में मिल पाएगी? एपिडेमियोलॉजिस्ट में उसका मॉर्टिलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, किस तरीके से वो डिजीज़ कम हो रही है, उसका स्प्रेड कैसे कम हो रहा है, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सो दैट प्रिवेंशन कैन बी अकम्पनिज्ड। अगर डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसका प्रिवेंशन किस तरीके से किया जाए, वो भी हमें किससे पता चलेगा? क्लिनिकल पिक्चर से। कोविड में हमें कोविड एक बीमारी आई, कोविड में हमने पहले बोला कि वो एयरबॉर्न है, फिर हमने बोला कि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से होते हैं? वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। तो फिर हमने कहा कि वो तो एयर से भी फैल रहा है। फिर कहा कि हाथ पाँव, पहले हाथ पाँव को अच्छे से धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, N95 मास्क पहने, वो 6 फीट की डिस्टेंस को क्रॉस कर दे रहा है, हमने ये सब कहा। तो ये सब हमें किससे पता चला? कि हमने एक सिस्टमिक स्टडी किया एक डिजीज़ के ऊपर, ह्यूमन पॉपुलेशन में वो किस तरीके से अफेक्ट कर रही थी। हमने ये क्यों बोला कि हम छोटे बच्चों को स्कूल बंद कर दिए जाएं और जो बुजुर्ग हैं उनको वो ना करें, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे? सेंसिटिव थे उस डिजीज़ को लेके। तो ये हमें किससे पता चला? हमने जब उसके बारे में, डिजीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आगे 5, 6, 7। टू सर्च फॉर कॉज ऑफ इलनेस, कि कॉज ऑफ इलनेस, अगर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में कोई डिजीज़ हो रही है तो वो डिजीज़ किस वजह से हो रही है, उसका होस्ट फैक्टर, उसका एजेंट कौन सा है, वो सब पढ़ने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एपिडेमियोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। टू आइडेंटिफाई द सिंड्रोम या जो भी डिजीज़ है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये क्या कर रहे हैं? ये सब पढ़ते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ प्रोसेस, डिजीज़ का प्रोसेस क्या है, वो किस डिजीज़ प्रोसेस में कि किसी डिजीज़ ने हमें अफेक्ट करना शुरू किया तो वो उसके पहले 2 दिन में उसके सिम्टम क्या है, फिर तीसरे चौथे दिन में उसके सिम्टम क्या। तो एक डिजीज़ का सिस्टमिक पैटर्न भी हम किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? एपिडेमियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं।